नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, जिस अपडेट के माध्यम से कंपनी की जानकारी के साथ-साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में एज़ ए इन्वेस्टर बन के ही पैसा कमा पाएँगे। ऐसे नहीं हो पाएँगे क्योंकि आप कितना निवेश कर पाएँगे? रिटेल पब्लिक कितना निवेश कर सकता है? तो मतलब निवेश मतलब एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कितना निवेश कर सकते हैं? तो आपको पहले पैसा कमाना है, उस पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए मैं 2 तरीके से रूल्स फ़ॉलो करता हूँ। तो कुछ अच्छे कंपनीज़ के ऊपर मैं एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ और कुछ कंपनीज़ के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग्स भी करता हूँ। ज़्यादातर मेरे स्विंग ट्रेडिंग्स होता है और लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्डिंग्स करता हूँ मैं, उस स्विंग ट्रेडिंग्स के कुछ पैसा मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से डाइवर्सिफ़िकेशन करके मैं काम करता हूँ क्योंकि देखिए पैसा अगर हाथ में नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट कितना कर पाएँगे? अगर मान के चलिए 1, 2, 3, 4 लाख, 5 लाख भी आप एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखे हैं, तो वो कितना बनेगा? वो कितना बनेगा? तो मान के चलिए आप 20 साल में वो आपका फंड 30-40 लाख भी हो जाएगा। तो 20 साल के बाद 40 लाख का कीमत क्या रहेगा? इन्फ्लेशंस के रेट के हिसाब से तब उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा? ये चीज़ आपको ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी देखिए आप समझदार हैं, आप जिस बेसिस में काम करना चाहते हैं ज़रूर करिए। एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए मेरे हिसाब से आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहिए। देखिए मैं सारी चीज़ आपको सिखाने के लिए मैं इस वीडियो लेके आता हूँ। बाकी आप सीख कर काम करेंगे तो आपको फ्यूचर में डर नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट के बारे में और ना सीख कर काम करेंगे तो बहुत बड़ा लॉसेस को झेलना कंटिन्यूअसली आपको पड़ना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है सोना कॉम्स। तो एक्चुअली सोना बीएलडब्ल्यू नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम टॉप 5 में आ जाता है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट लगा। आरओसी जो है वो 22% के आसपास है और कंपनी का जो डेप्थ है 0.13 के आसपास है। इसका मतलब आरओसी एंड डेप्थ ये दोनों में ये कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। तो साथ ही साथ जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। तो कितना हाई है वो आपको दिखा दूँ। तो कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना बता रहा है? कंपनी का 5 साल के मीडियम पी रेशियो बता रहा है 93। इसका मतलब कंपनी का मीडियम पी रेशियो मतलब यहाँ पे एवरेज के हिसाब से देखा जा रहा है। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 93 के आसपास है। और कंपनी का खुद का पी रेशियो कितना है? अगर मैं इसके कंपनी के खुद के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 74 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। फिर भी इस कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उसके हिसाब से देखें तो कंपनी का पी रेशियो हाई है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है, उस जगह से कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो 22% के आसपास आरओसी है, आरओई भी ठीक-ठाक है, एनुअली इनकम भी ठीक है और उसके साथ कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया, इन से एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी कमा के दिखाया। कंपनी के इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। हाँ, कुछ अदर्स प्रॉफिट के टैक्सेस के चलते ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ईयर ऑफ ईयर को बीट किया यही सही बात है और कुछ नहीं चाहिए। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे दो दो चीज आपको दिखेगा। रिजर्व लगातार बढ़ते गया और कर्जा घटते गया और उसके बाद देखिए कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एज ए प्रोमोटर एज ए एफआईएसडीएस ने क्या किया। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो था वो होल्डिंग्स को कंपनी ने बेचा और उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने। एफआईएस के पास देखिए पिछले दिसंबर क्वार्टर में 11% का होल्डिंग था, उसको बढ़ा के मार्च क्वार्टर में 25% बनाया। उसके बाद अभी देखिए जून क्वार्टर में कंपनी 31 बनाया। इसका मतलब कंटिन्यूसली क्वार्टर्स को कंपनी इंक्रीमेंट करते जा रहा है। और डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस भी देखिए 24% और सॉरी दिसंबर में डीएस ने 24% था, मार्च में 31 बना और जून में थोड़ा सा क्वांटिटी बेचा गया। पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो सारे होल्डिंग्स यही बताते हैं कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा फ्यूचर में हो सकते हैं। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको दो लेवल्स का मेंटेनेंस किए थे। पहले देखिए यहाँ पे एक एंटी दिया था, पहले जो लेवल्स बना था यहाँ पे कफ विथ हैंडल सॉरी हेड एंड शोल्डर और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बना था। तो वहाँ पे एंटी लेवल इस कैंडल के ऊपर हुआ और टारगेट यहाँ पे था, इजीली टारगेट 15% के आसपास मिला। नेक्स्ट जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो पैटर्न क्या है?
यहाँ पे एक शोल्डर बना, देखिए 2 शोल्डर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे भी एक शोल्डर बना, यहाँ पे भी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, और फिर से देखिए मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी शोल्डर बनने का। जब शोल्डर कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो मैं इसके ऊपर एंट्री जरूर लूंगा, और मैं आपके साथ वीडियो बना के भी शेयर करूंगा, और साथ ही साथ आपको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, और वो भी फूडवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो फूडवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो लीडर कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो के बाद बाटा इंडिया, उसके बाद नाम आ गया कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे आरओसी कितना है 23% के आसपास, कर्जा भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा फ्री कर चुके हैं, मतलब डेप फ्री है, डेप फ्री नहीं है, कंपनी का कर्जा ज़्यादा देखने को मिला। इनकम अच्छा हो रहा है तो कर्जा भी कंपनी का अच्छा जा रहा है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 75 के आसपास है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो मुझे हाई देखने को मिला। अगर एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 105 है, और कंपनी का करंट पी रेशियो 75 है। तो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो और भी थोड़ा सा करेक्शन होगा कि नहीं होगा वो तो आपको फ्यूचर में दिखेगा। पीरीसी के बारे में बात करूँ तो सॉरी, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए 350 करोड़ पिछले सालों में सेल्स था, और इस बार बन चुके 350 करोड़ के आसपास ही आप बोल सकते हैं। तो एक्सपेंस को कंपनी ने थोड़ा सा ज़्यादा किया, इसलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कम देखने को मिला। मगर कंपनी का अदर्स इनकम अच्छा हुआ, और उसके साथ टैक्सेशन भी कंपनी कम पेमेंट किया, तो इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट को कुछ अच्छी तरीके से दिखाया। अभी इस अच्छी तरीके से दिखाने का मकसद क्या है वो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। तो चार्ट पैटर्न्स में आप देखेंगे तो देखिए कुछ कंटिन्यूअसली कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल हो रहा है, और इसका जो लाइफ टाइम जो लो था उस लो को भी यहाँ पे टच किया और उसको भी ब्रेक किया। तो देखिए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कंपनी और भी गिरेगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करेगा, उसके बाद देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी किया, वो फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी कराएगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तो खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर डाउन साइड से मैं अप लेवल तक देखूँ, करंट प्राइस से मैं अगर अप लेवल तक देखूँ तो करीबन 119% का गेन मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या है 100% गारंटी है 19%, 119% का गेन मिलेगा? देखिए कोई भी स्टॉक के ऊपर 100% गारंटी नहीं होता। 100% कोई भी अगर गारंटी दे रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है, क्योंकि 100% गारंटी किसी भी कंपनी के ऊपर देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर देख नहीं पाएंगे। आपको फ्यूचर में प्रिडिक्शन करके चलना पड़ेगा। आप मान के चलिए आप आज आज एक छोटा सा व्यापारी है, आपका पास एक दुकान है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में और 4 दुकान बनाऊंगा? क्या आप 100% गारंटी दे सकते हैं कि फ्यूचर में 5 साल के अंदर अंदर 4 दुकानें बना पाएंगे? तो ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है, आप एक प्रिडिक्शन लेकर चल रहे हैं। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के ऊपर भी प्रिडिक्शन लेकर ही चलना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा वो तो फ्यूचर में कंपनी ही बताएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस ही बताएगा। तो मेरे हिसाब से तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खुद के पैशन के ऊपर, खुद के मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड करेंगे, तो फूड और कंपनीज के ऊपर भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का नाम नंबर 1 में देखने को मिलता है। तो पावर केबल इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम नंबर 1 में इसीलिए है क्योंकि कंपनी के आसपास टक्कर देने वाला जितने सारे कंपनीज है उसका मार्केट कैप बहुत कम है। देखिए केआई इंडस्ट्रीज जिसका मार्केट कैप 21,000 करोड़, फिनोलेक्स 16,000 करोड़, तो यूनिवर्सल केबल्स 17,000। तो इसका मतलब कंपनी के जो मार्केट कैप है वो बहुत आगे चल चुके हैं, और कंपनी डेट फ्री है, आरओई आरओसी बेस्ड लेवल में है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली शानदार तरीके से कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। 2,700 करोड़ से कंपनी बन चुके 3,800 करोड़। तो यहाँ पे जो फिगर आउट देखने को मिला कि कंपनी हर साल में खुद का ग्रोथ कराता जा रहा है। कंपनी का देखिए एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो उसको मिटाने के बाद कंपनी ने इस बार 11% से 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे इंक्रीज किया। तो उसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कुछ अच्छा खासा देखने को मिला।
और इसी की वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर डबल के आसपास देखने को मिला है। तो एक पॉइंट मैं आपके साथ जरूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में। कंपनी में मुझे पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। कर्जा कंपनी ना के बराबर लेके आए, रिजर्व लगातार बढ़ाते चला गया, और अभी जो कर्जा है वो कर्जा किस बेसिस में है। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी शॉर्ट टर्म कर्जा लेकर रखा है। इसका मतलब कंपनी को पता है मैं कुछ प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैं लोन लेकर काम कर लेता हूँ, मेरे खुद के पैसे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लोन लेकर काम किया। और काम लोन क्यों लिया, क्योंकि देखिए कंपनी का CWIP एक 250 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग में है। जो प्रोसेसिंग के लिए कंपनी पैसा फंसा के रखा, वो पैसे के लिए कंपनी, मतलब वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद आपको फिक्स एसेट में वो पैसा दिखेगा, ऐड हो जाएगा। और कंपनी जो कर्जा लिया उसके पीछे कारण है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी इस बार अच्छा खासा ट्रेड को रिसीव किया, प्रोजेक्ट को रिसीव किया, तो इसलिए कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ने का चांसेस है। अभी यही कंपनी के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो FISDS पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स दिखेगा। प्रोमोटर के पास तो जबरदस्त होल्डिंग है, पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। अभी पॉलीकैब के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। इस लेवल में यहाँ पे एंटी और यहाँ पे टारगेट, फिर से यहाँ पे कुछ लेवल्स मेंशन किया था। यहाँ पे मैंने एंटी लिया और यहाँ पे मैंने एग्जिट भी कर दिया, मैं आपको ये भी बताया था। और मैंने यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, मतलब कोई कोई नया ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। अगर इसी तरीके से कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट होगा तो बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड मत लेना, कोई भी जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए, वॉल्यूम करने दीजिए, उसके बाद वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा मोमेंटम फिर से दिखेगा। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे अवंतल लिमिटेड। तो जो एक देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में खासियत के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक साल पहले कंपनी का परफॉर्मेंस था 275 के आसपास इसका प्राइस था, और से कंपनी जर्नी 900 तक दिखा। इसका मतलब कंपनी 3 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। और इस 3 टाइम रिटर्न देने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो क्या है, 14 तारीख को कंपनी बोनस देने वाले है। हर मतलब दो वन इज टू, देखिए इसका फेस वैल्यू 2 रुपया हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 5 शेयर मिलेगा, एक के बदले 5 शेयर कंपनी आपको देने वाले हैं। तो कंपनी के जो डिविडेंड पीड बोनस सब कुछ आप देख सकते हैं, पहले भी कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे। तो इस सब कुछ देखकर आप जल्दबाजी करके निवेश मत कर दीजिएगा। आप प्लीज कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो रिसर्च करके ही काम करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।